नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस करते हैं, बिज़नेस को डिस्कस करते हैं, जो डिफरेंट इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, उन सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। और उनको डिस्कस करने के लिए जो पर्टिकुलर सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, और बज़ात ख़ुद जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज़ होती है, उनको हम अपने शो में दावत देते हैं। और बुनियादी मकसद हमारे हर बार यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से बाहर आते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट में हर एक पढ़े लिखे नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। और ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 30-40 ईयर्स सिनेरियो हैज़ चेंज। पहले ज़माने में क्या होता था, एक प्रोड्यूसर होता था, एक पर्टिकुलर उसका कस्टमर होता था, एक लोकल लेवल पे सारा ये जो है ट्रांजैक्शन चलता था, एक बिजनेस चलता था। लेकिन आज की डेट में एक प्रोड्यूसर कश्मीर में बैठा है, उसका जो कस्टमर है वो वॉशिंगटन में बैठा है, वो दुबई में बैठा हुआ। तो सिनेरियो चेंज हो गया, और उस सिनेरियो के साथ हमें भी अब चेंज होना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो भी यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ माइल हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज भी हमने एक पर्टिकुलर शोबे का इंतखाब किया है। आज के प्रोग्राम में हम जो नॉन एप्पल टेम्परेट फ्रूट्स हैं, जैसे पीच, प्लम, एप्रिकॉट, वॉलनट्स, ऑलमंड्स वगैरह, इन सब पे बात करेंगे कि इनमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप के, बिजनेस के कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे कितने नौजवान इनमें एडजस्ट हो सकते हैं, कितना एक्सप्लोर हो चुका है, कितना आगे होने वाला है, कितना किया जा सकता है, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या स्टेक्स हैं कि इस शोबे में क्या स्टेक्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए बिल्कुल जिस तरह से हर एपिसोड में हम पर्टिकुलर फील्ड के जो है एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, आज भी हमने उस रवायत को बरकरार रखा हुआ है। आज हमने अपने मेहमानों को दावत दी है अपने शो में। मैं सबसे पहले उनको आपसे मुतारिफ़ कराता हूँ। हमारे साथ मोहम्मद अमीन भट्ट साहब बैठे हैं बिल्कुल मेरे बाएं तरफ। ये टेक्निकल ऑफिसर हैं डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में मोहम्मद अमीन साहब। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मागरे साहब हैं। ये एक नाज़रीन, ये एक एंटरप्रेन्योर है, PhD स्कॉलर है। ये अपनी जर्नी के बारे में खुद आगे जाके प्रोग्राम में बताएंगे। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों का हमारे शो में, आज के शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आप जानते हैं, आप हमारे रेगुलर जो है ऑडियंस है, आप जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मेट है, और हम प्रोग्राम की शुरुआत में एक सेगमेंट चलाते हैं, एक कैप्सूल चलाते हैं जो हमारी बिजनेस बज़ की टीम ने तैयार किया हुआ होता है, जिससे हम एक सिनेरियो देने की कोशिश करते हैं, एक मंजरनामा देने की कोशिश करते हैं उस शोबे की, उस सेक्टर की, जिसके बारे में हम आगे जाके प्रोग्राम में बात करने वाले होते हैं। तो मैं हमारे जो साथी हैं ऊपर पैनल पे, सनी जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सेगमेंट चलाएं। इसके बाद फिर हम वापस मेहमानों के पास लौट के आते हैं। कश्मीर अपनी मुख्तलिफ अक़साम की फलों की पैदावार के लिए मशहूर है, जहां मोतदिल आब हवा में कई फल कामयाबी से उगते हैं। कश्मीर की फलों की सनत खासतौर पर सेब की पैदावार के अलावा नुमाया तौर पर तब्दील हो रही है, और नाशपाती, चेरी और आलू बुखारा जैसे फल अहमियत हासिल कर रहे हैं। बागबानी शोबा मकामी मईशत के लिए इंतहाई अहम है, जो लाखों लोगों को रोजगार फराहम करता है और खित्ते की आमदनी में नुमाया हिस्सा डालता है। हुकूमत और मकामी स्टेक होल्डर्स खित्ते में रोजगार को बरकरार रखने के लिए दीगर फलों की फसलों के लिए मजीद हिमायत की वकालत कर रहे हैं। जबकि पहले हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिर्फ सेब तक महदूद थी, कश्मीर के बागबानी महकमा ने अब इसके तहत अखरोट, नाशपाती, चेरी और बादाम जैसे फलों को भी शामिल कर लिया है। कौमी और बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई में इजाफा कश्मीर के गैर सेबी फलों की सनत को मजीद फरोग दे सकता है। दीगर फलों की जानिब मुंतकिली कश्मीर के किसानों के लिए नए मौके फराहम कर सकती है। कश्मीर की गैर सेबी फलों की सनत मुतनव्वे है, और इसमें नुमाया तरक्की की सलाहियत मौजूद है, जो न सिर्फ खित्ते की मईशत में बल्कि इसकी सकाफती दौलत में भी अहम किरदार अदा कर सकती है।
नाज़रीन मोहतरम, फिर से आपका हमारे इस शो में इस्तकबाल है। तो अब सीधे हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। अमीन साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। जो नॉन एप्पल टेम्परेट फ्रूट्स हैं, जैसे पीच है, प्लम है, एप्रिकॉट है, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, और इस तरह से बहुत सारे हैं। हालांकि इस सेक्टर पे जब भी हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो एप्पल का एक डोमिनेंस रहता है हमेशा से। वो एक अलग इशू है, कितना सस्टेनेबल है और बाकी सारे उसको रिलेटेड इश्यूज। लेकिन जब हम नॉन एप्पल फ्रूट्स की बात करते हैं, आप एक डिपार्टमेंट के टेक्निकल ऑफिसर हैं, आप एक स्टेक होल्डर हैं, कितना पोटेंशियल देखते हैं जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करते हैं, कितना पोटेंशियल देखते हैं हम इन सारे फ्रूट्स में? आपका कहना वजह है कि हमारा जो पूरा डोमिनेंस है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का, तो वो एप्पल का ही है जी। People have been doing it from their time as immemorial, but at the same time we have neglected जो हमारी दूसरे क्रॉप्स है, जैसे कि आप हमारा वॉलनट है, हमारा आलमंड है, हमारा पियर है, या हमारा पीच है, या हमारा प्लम है. There are equal opportunities. Although most of the area has been occupied by the apple, equal opportunities in crops के अंतर्गत है कि अगर हम इनको लें, because in these fruit crops we are not able to produce for the domestic consumption even. जो हमारे domestic लोग populace है, we are not able to feed them even. We are not producing that much quantity. And at the same time, if we are bifurcating it, one part of it for the production of the domestic population, second for the export. There are a number of, you can say, a good number of opportunities available, particularly in case of cherry, walnut, almond, where we can export our produce, and we are exporting it. We are exporting cherry हम बाहर भेज देते हैं, भेजा हुआ है, और अमेरिका एप्पल में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है, लेकिन उसमें भी एक अच्छा सा खासा जाता है बाहर. लेकिन चूंकि हमारा आज का है नॉन एप्पल टेम्परेट फ्रूट, तो चेरी इज अ डोमिनेंट फ्रूट क्रॉप वेयर we are already been exporting, and there is a lot of scope in it. Secondly, it coupled with this walnut also. Walnut, where almost every walnut tree is grown organically. There are no residues, and it will be taken by the outside, we can say, populace hand in hand. It will be taken very fast if we are able to export it out. तो there is great opportunity. तो आपका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है. इवन आप ये भी कह रहे हैं कि अभी हम लोकल जो हमारी डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो एक्सपोर्ट या बाहर हम अपनी दूसरी स्टेट्स में भेजने की तो बात ही नहीं. इस पर आगे इसमें क्या हर्डल्स है और इसमें क्या चैलेंजेस है, उस पर हम आगे आपके पास फिर से आएंगे, वापस बात करेंगे. इरफान साहब, आप एक PhD स्कॉलर हैं और आप बिल्कुल एक रोल मॉडल हो सकते हैं हमारे जो ऑडियंस है, जो पर्टिकुलरली यूथ जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे. आपने जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा एक रुझान रहता है हमेशा, PhD मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, मतलब टीचिंग लाइन में या इस तरह से किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं और वहाँ पे आपने ये सब नहीं चूज़ किया और एक एंटरप्रेन्योरशिप आपने डिसाइड किया और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप आपने एस्टैब्लिश की है. तो आपका जो जर्नी है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप ही करना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार की सबील करनी है बल्कि मुझे और कुछ लोगों को भी अपने साथ जोड़ना है. और आपका माशाल्लाह, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आपका भी ग्रोइंग है बिजनेस, लेकिन ये आपके मुंह से ही ठीक लगेगा. आप अपने बारे में बताइए. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सब लोगों का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ. असल में मेरी एजुकेशन जो है वो मैंने सोशोलॉजी से मैंने PG किया है, उसके बाद MPhil किया है, उसके बाद PhD किया है. लेकिन PhD के दौरान जो है ना, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो JNU में पढ़ते थे वगैरह या जामिया मिलिया से, उनके साथ बात हुई तो वो एज अ स्टूडेंट भी थे एंड उसके साथ साथ जो है ना वो बड़े एंटरप्रेन्योर भी थे. तो मैं इन चीज़ों से बड़ा मुतासिर हुआ. मैंने सोचा कि हमारे एरिया में तो अपने जो है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि एप्पल, ये जो है ना केसर की इंडस्ट्री है, यानी सैफरॉन इंडस्ट्री, इसी तरह से वॉलनट इंडस्ट्री है, इसी तरह से बादाम की जो है ना वो इंडस्ट्री है. ताकि ये जो है ना ये हमारे पास तो स्कोप बहुत है, तो हम इसमें थोड़ा अपना ये हाथ आजमाए. तब मैंने क्या किया कि मैंने PhD के बाद उसके साथ साथ जो है ना PhD ख़त्म करने के बाद मैं कॉलेज में गया. तो कॉलेज के साथ साथ मैं पढ़ाता भी था, बहुत सारे कॉलेज में मैंने पढ़ाया.
एज अ कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके साथ साथ मैंने बिजनेस भी स्टार्ट किया। तो ये स्टोरी जो है ना बिजनेस की, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की ये जो स्टोरी है, मैंने घर से बेसिकली ये स्टार्ट किया। तो मैंने इसकी पैकेजिंग स्टार्ट की, यानी केसर की, सैफरान की, उसके साथ साथ वालनट की, उसके साथ साथ जो है ना बादाम की जो है पैकेजिंग स्टार्ट की, इसकी ग्रेडिंग स्टार्ट की। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने पूरी जो है ना इंडिया की जो है ना विजिट किया, चाहे वो साउथ इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो, या बाकी जो स्टेट्स वगैरह है, तो उनमें जो है मैंने इसका ये किया है मार्केटिंग की। तब जाके जो है ना पैकिंग वगैरह, पैकिंग ग्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करने के बाद मैंने इसको बाहर जो है ना भेजा। तो वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। मैंने सोचा नौकरी से बेहतर मैं ये जो है ना इस बिजनेस में आ जाऊं, इसमें हमारा कैरियर भी है, यानी फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा है जी। ओके ओके, अमीन साहब आप डिपार्टमेंट से हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे जो किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहा है डिपार्टमेंट, या ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स 4-5 इयर्स कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं डिपार्टमेंट ने फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ? Firstly, I will say that department is also on it that we should go for the diversification. Okay. We should not restrict ourselves only on Apple, जी. because that will make the, you can say, economy of a producer square. If he is getting something problem in main crop, then he can earn from mitigation में भी इसका contribution है, definitely, अगर हम diversify definitely. So, with respect to the institutes, there are a number of institutes, both in production as well as after production. Post production institute as well as during the production. During the production, firstly we have to grow those crop. We have to grow those crop. हमें ऐसी पैदावार प्रोड्यूस करनी है जो competitive हो, market competitive. You know it, sir. आजकल global market है. Everything is open to everyone. So we should produce such a type of commodity which will be market competitive, जो compete करे international markets के साथ। यार outside state जो हमारी है, mostly our competitor nearest state is the Himachal Pradesh, which is our competitor in Uttarakhand to some extent। तो कम से कम वहाँ हम compete कर पाएं, तो ऐसा प्रोड्यूस। इसमें हमें इंस्टीट्यूट्स है कि हमारी जो कर रहे हैं कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन, जिसमें क्या होता है, ये हाई डेंसिटी एक तरफ है कि इसमें हमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, दूसरे हम ऐसे फ्रूट वेराइटीज ला रहे हैं जो compete करे इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट। क्या यूथ आपको अप्रोच करता है इन चीज़ के लिए? Everything, I am having a number of success stories. Here is not ample time. We will discuss them. We have success stories from the Pulwama. We are having success stories from the Shopian. लोग आते हैं आपके पास? आते हैं. It is the and they get benefited. Most of them get benefited, and to a greater extent. We cannot imagine that. He must have himself not imagined how much he has got it simply from production. Simply from production, because the variety is grown under this new initiative, high density plantation, and we are growing those varieties which are very much market competitive, which are mostly where color flowering. We should have the red color, pink color, we like that. And these are those varieties which are early maturing and develop very much good character, जो फिर color जो फिर market में competition देता। अभी आपने you must have heard there's even a producer can get a kg of apple, we will talk of apple on as a reference, 120 rupees per kg even at his farm gate. You get 120 kgs. So imagine, simply if we talk of cherry, we will talk of walnut, where we are having, if we will talk of the other fruit than apple, it is the walnut which will compete. Because we can export it, it is grown organically. Only the hurdle here is that we are not having the varieties which are market competitive. Now during this we can say program, we are having high density plantation department is taking that issue. High density plantation where we are importing those varieties which are liked throughout the world. Those varieties, now we are propagating them. We are having some target during the 5 years. We have to उस पे हम आगे बात करेंगे। इरफान साहब, आज हम कुछ चीज़ों में खुद ही एक ब्रांड है कश्मीर। बिल्कुल यू नो ऑलवेज हमें एक ब्रांड की तरह तस्वुर किया जाता है। मेरे जो पैनल पे बैठे हैं प्रोड्यूसर, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा हम उर्दू का इस्तेमाल करें, तो हम अपने आप में ही कुछ चीज़ों में ब्रांड है। आप देखिए रिसेंटली हम कहीं पे पढ़ रहे थे कि हमारा जो हाक है इसकी डिमांड यूरोप में हो रही है, इसकी डिमांड दुबई से आ रही है डिमांड। और जैसे कि मैंने आप कह रहे थे स्टार्ट में ही, और मैंने भी अर्ज़ किया था कि अब जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, प्राइवेटाइजेशन का दौर है,
جب آپ ایک انٹرپرونر بنے تو آپ نے کیا اس طرح کا سوچا کہ آؤٹ آف دا کنٹری بھی میرے کسٹمر ہوں؟ آپ نے کچھ اس طرح کا انیشیٹو لیا ہے ابھی تک، یا آپ کا ابھی نیشنل لیول پہ ہی آپ کا یہ بزنس چل رہا ہے؟ بالکل، اصل میں جو ہے نا اس کے بعد میں نے ابھی بولا آپ کو کہ میں نے گھر سے اسٹارٹ کیا. جی. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میرے نیشنل انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہے نا یہاں پہ کسٹمرس بھی آنے چاہیے. جی. تو آن دا بیس آف دس کہ میں نے ایک یونٹ کھولا. جی. جو نیشنل ہائی وے 44 پہ میں نے ایک بڑا ایک شو روم کھولا. جی. رائل کیسر کنگ کے نام سے. رائل کیسر کنگ کے نام سے کہ وہ ایک پلیٹ فارم ہے میرا جہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹس بھی آتے ہیں اور ہمارے اپنے دیش کے بھی یہ جو ہے نا ٹورسٹس بھی آتے ہیں. جی. یہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹس جو ہے نا وہ مجھے وہاں سے مجھے کال کرتے ہیں یا واٹس اپ کال کریں گے یا کچھ اور، مجھے وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ بڑا زبردست ہمیں لگا. کیونکہ ہاں بالکل، کیونکہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے کشمیر کا یہ آرگینکلی گرو ہوتا ہے. چاہے بادام ہو، چاہے ہمارا اخروٹ ہو، چاہے ہمارا زعفران ہو، یہ آرگینکلی گرو ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میرے بہت سارے کالز آتے ہیں جرمنی سے بھی، کینیڈا سے بھی، یا اسی طرح سے. آپ بھی جڑ چکے ہو ہاں بالکل انٹرنیشنل مارکیٹ سے میں جڑ چکا ہوں. امین صاحب، جیسے عرفان صاحب نے بھی کہا، اور کئی سارے ہمارے کراپس ہیں جو بائی ڈیفالٹ آرگینک ہے، جیسے یہی آپ اپریکاٹ کی بات کیجیے، والنٹ کی بات کیجیے. جب ایک بچہ جو ہے، ایک نوجوان بچے سے میرا مراد ہے جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہے، کالج سے پاس آؤٹ ہے، وہ اس کو ایک آرگینک جو فارم ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو ڈپارٹمنٹ کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے آرگینک؟ کیونکہ اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے، ایک پراپر ایک پروٹوکال ہوتا ہے، اس کا ایک کرائیٹیریا. ہمارا ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ہے. جی. That is the nodal officer for this, we can say, growing organic certification. So we are just facilitating them. Okay. We are facilitating جو ہمارے جو یوتھ آ رہے ہیں کہ جو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں ہے آرگینک فارمز اسٹیبلشڈ ہے اس وقت ہماری؟ ناٹ ایٹ دس ابھی نہیں ہے. ابھی کوئی آرگینک فارم نہیں ہے. لیکن بائی ڈیفالٹ جو ابھی آپ نے بولا سر، بائی ڈیفالٹ ہمیں صرف سرٹیفکیٹ اب چاہیے. آپ نے ابھی اس کا پتہ ہی ہوگا جی آئی ٹیگنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں. وی آر گیٹنگ دا جی آئی ٹیگ. ان کے ساتھ والنٹ میں ہم جی آئی ٹیگ لے رہے ہیں. ہمارا جیسے جو ہمارا گریپ ہے ہمارا گاندربل میں، اس کے لیے ہم جی آئی ٹیگ لے رہے ہیں. تو جب بھی ہمیں جی آئی ٹیگ ملی تو ہمیں پھر ایکسپورٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اگر ہم آگے جائیں، ابھی آپ کا سوال تھا کہ ابھی آرگینک فارم نہیں ہے، لیکن جب بھی ہمیں جی آئی ٹیگ ملے گا تو ہمیں پھر بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا اس کو سرٹیفائی کرنے میں اور پھر ایکسپورٹ کرنے میں. انٹرپرینورشپ اپرچونیٹیز ہے لیکن آرگینک بہت ہی زیادہ ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ ہے. کیونکہ جو بھی ہماری ابھی ایوری ون از گیٹنگ ہیلتھ کانشیس، ہر ایک کو ابھی اپنی صحت کا خیال آ رہا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ پیسہ جو ہے مارکیٹ میں بھی آبزرو کرتے ہیں آرگینک الگ سے بکتا ہے، وہ الگ سے وہ علیحدہ بکتا ہے. تو ہمیں اس کے ملٹی پرانگڈ اپروچز ہے کہ یہاں سے جو آپ کی انوائرمنٹ پولوشن ہے، جو آپ کا جو ماحول جو آلودہ ہو جاتا ہے وہ بھی رکے گا، اور جو ہماری صحت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور پیسہ بھی نہیں لگے گا اتنا جو ہمیں جب ہم انآرگینک گرو کرتے ہیں، جب ہم ایسے کیمیکل استعمال کرتے ہیں، چاہے فرٹیلائزر کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیسٹائڈ کی شکل میں، تو یہ تو آلموسٹ پوائزن بن جاتا ہے. تو اس کو بھی روکنے تو ہمارا والنٹ میں یا چیری میں بہت کم ہماری دوائی استعمال ہوتی ہے. ایپریکاٹ میں آلموسٹ ہوتی ہی نہیں ہے. اس کو ہم آرام سے ایکسپورٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور اسی میں ہمارے انٹرپرینورشپ پروڈکشن میں اور پھر پوسٹ پروڈکشن میں اور ایون پری پروڈکشن اس پہ میں آپ کے پاس آؤں گا. اس پہلے میں عرفان صاحب کے پاس جاؤں. عرفان صاحب، آپ انٹرپرینور ہیں، بالکل آپ نے دیکھا، ماشاء اللہ آپ اچھا کر رہے ہیں. کون کون سے ایسے برانچز آپ کو لگے، یا کون کون سے ایسے، میں اگر پریسائزلی پوچھوں تو کون کون سے ایسے فروٹس ہیں جو نان ایپل ٹیمپریٹ فروٹس ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز یا انٹرپرینورشپ اپرچونیٹیز ان ادر وے ہم کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت سارے ایسے فروٹس ہیں ہمارے کشمیر کے. ویسے تو سب فروٹس کا بڑا مارکیٹ ہے پوری دنیا میں، کیونکہ اور ایک الگ نام ہے، الگ نام ہے، ایک برانڈ ہے. کشمیر ایک الگ برانڈ ہے یہ. تو جہاں تک میری سمجھ ہے تو بادام جو ہے آپ کی سائڈ سے، ہاں بادام جو ہے اس کا بڑا سکوپ ہے. اسی طرح سے والنٹ کا بڑا سکوپ ہے. اسی طرح سے ایپریکاٹ کا بڑا سکوپ ہے. اسی طرح سے زعفران کا بڑا یہ جو ہے نا یہ سکوپ ہے. میں نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یا نیشنل لیول پہ بھی اس کی بڑی ڈیمانڈ آتی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ابھی میں نے بولا آرگینکلی گرو ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو اسپیشل ایگرو کلائمیٹک کنڈیشن. بالکل. امین صاحب ایک منٹ آپ کو روکوں گا میں. یہ آلمنڈس کی بات کر رہے ہیں آپ، پرٹیکولر اسی ڈپارٹمنٹ کو بلانگ کرتے ہیں.
آپ स्टेक होल्डर है, बल्कि मैं ये कहूँ तो लतपोरा साइड के हैं, ये काटे जा रहे हैं लोग ऑलमंड्स, क्यों? इसका मतलब अवेयरनेस की कमी है? नहीं, फिर अवेयरनेस की भी कमी नहीं है। फिर कुछ रूट ब्लॉक्स है। ऑलमंड जो हमारा पहले हुआ करता था, जी, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फ्रॉस्ट से। वो लेट में फ्लावरिंग थी, लेट ब्लूमिंग वैराइटीज़ थी, जी, तो जब भी वो ब्लूम हो जाता था, यहाँ से फ्रॉस्ट हो जाता था, टेम्परेचर डाउन हो जाता था, जी, तो वो फ्रूट जो सेट नहीं होता था, ओके, तो बहुत कम इसको वो ना प्रोडक्शन मिलती थी। तो ओवरऑल जब रिन्यूमरेशन देख रहे थे फिर फार्मर, तो उतना नहीं मिल रहा था। जी। लेकिन अभी जो इनिशिएटिव्स लिए, अभी हमने लाए प्री ब्लूमिंग या अर्ली मैच्योरिंग, जी, अर्ली ब्लूमिंग वैराइटीज़ लाई हैं, जैसे कि हमारा कॉडिया है, वो हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट लगाया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज़ूरा में। जी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, हमने वहाँ फार्मर भी लिए, उनको वहाँ ट्रेनिंग भी कराई, पर्टिकुलरली जो हमारा यूथ है, हमारे नौजवान है, उनको वहाँ लिया जी। कि कैसे ग्रो करेंगे, कौन सी वैरायटी है हमारे पास। उसमें कॉडिया हमारे है, वहाँ पर वॉलनट की बहुत इस चेरी की वैरायटी है, जी। या वॉलनट की जिस आलमंड की हमारी ट्यूना वैरायटी है, जी। चेरी की कॉडिया वैरायटी। उन्होंने देखा कॉडिया का चेरी कैसा है और हमारा जो लोकल चेरी वो कैसा जी। है, तो उसके लिए जा रहे हैं अब। और यूनिवर्सन बहुत ज़्यादा है मेरा, हमारा जो ट्यूना वैरायटी है हमारी इसमें है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रही है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, ऑलमोस्ट इट इज़ मोर देन 2.5 टाइम्स देन जो हमारी जो नॉर्मल हमारी जो ट्रेडिशनल प्लांटेशन ऑफ दिस आलमंड है। इसका बहुत मतलब ज़्यादा है। डिपार्टमेंट ने इसका नोटिस लिया है, डिपार्टमेंट देख रहा है कि नहीं, ये खत्म नहीं, हमारा जो ऑलमंड अपना है कश्मीर का, वो वैनिश नहीं होना चाहिए यहाँ की जमीन से। टू इसका आपने ऐड notice टू लिया? दिस, जी, जो हमारी हाई डेंसिटी जो हम लगा रहे हैं प्लांटेशन जी, में, जी। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में हमने एक खास टारगेट रखा है आलमंड के लिए भी और वॉलनट के लिए। अब हम जैसे कि आपने देखा होगा, हम एप्पल में ग्रो कर रहे हैं, ट्रेडिस लगा रहे हैं, वो पाइप्स के थ्रू हम ग्रो कर रहे हैं इस एप्पल को। इसी तरह हम वॉलनट में भी, आलमंड में भी और वॉलनट में भी ऐसा ही करेंगे। आलमंड में हमें ट्रेडिस लगेगा, उसी तरह प्रोडक्शन होगी, उसी तरह उनको इरिगेशन दी जाएगी, जैसे कि यहाँ ड्रिप है वहाँ भी ड्रिप लगेगा, बिल्कुल मॉडर्न लाइन पर। आप देखेंगे कि यूथ इसकी तरह माइल होगा, फिर जब इसकी प्रोडक्शन होगी, फिर इसकी प्रोसेसिंग, वो मैं आगे बता दूंगा अभी अगर आप टाइम दोगे। ओके इरफान साहब, आप सैफरन की भी पैकिंग करते हैं, पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप वी आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द, हमारा जो बेस्ट, मुझे लगता है प्लेनेट का बेस्ट सैफरन है वो हमारे यहाँ का हमारे है। यहाँ पे, ये आप भी मानते होंगे, बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। बिल्कुल। आपको रिसेंटली जीआई टैग मिला है सैफरन बिल्कुल। को, आपको कुछ फायदा हुआ जीआई इससे टैग बड़ा- से, और कितने ऑर्डर्स आपको इंटरनेशनल लेवल से मिलते हैं इस जीआई टैग की वजह से? इसका जीआई टैग से बड़ा फ़ायदा हमें हुआ जी, कि एक भरोसा जो है ना, एक ट्रस्ट उनका बड़ा, मतलब जो हमारे टूरिस्ट से इंटरनेशनल लेवल एक पे या authenticity मिल गई, जी। ऑथेंटिसिटी मिल गई हमें, यानी इस चीज़ पे कि जीआई टैग हमें मिला, ये जो है इसके लिए। जी। इसकी बड़ी डिमांड है सैफरान की पूरे हिंदुस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ी डिमांड है इसकी। जी, ओके अमीन साहब, पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड बोल सकते हैं, नर्सरीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं हमारे नौजवान, हमारे यूथ, एक बेस्ट प्लांट मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टेम्परेट फ्रूट्स के लिए। इसको आप कितना एनकरेजिंग मानते हैं और कितना स्कोप है? This is what I was going to talk about, this जी। pre-production. जी जी, Production, pre-production, post-production. जी। This is the pre-production phase. ओके, बहुत ज़्यादा सारे नौजवान हमारे पास आते जी। हैं, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने इससे लगाए हैं नर्सरीज। जी। तकरीबन हमने 6.8 हेक्टेयर पर हमने नर्सरीज और रूट स्टॉक बैंक लगाए हैं। जी। और जब देख रहे हैं ना, जब उनमें वो उत्साह कितना है, जी, वो कितना जोश उनमें है जी। कि वो अभी अगर उसकी सक्सेस स्टोरी में बताऊंगा, हमारा एक बेनिफिशियरी जी। है शिबिर अहमद कुमार, जो कुलगाम का है, उसने अनंतनाग में एक रूट स्टॉक बैंक लगाया। हमने उसको 80% सब्सिडी पर, वो इंसेंटिव है 80% उसमें वो लगा उसने, और बहुत ज़्यादा वो एनकरेज हो रहा है, वो हर एक प्रोग्राम में जा रहा है। उसने बहुत से जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे हमें बात की, उनने उससे डायरेक्ट बात की। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उससे भी उनकी बात हो गई। ओके। तो बहुत ज़्यादा एनकरेज किया यूथ उसकी तरफ। अब हमारे पास आ रहे हैं कि हमें दे दो, जी, हमें इस तरह दे से दो। एक्चुअली इस तरह के लोग फिर रोल मॉडल्स बन जाते हैं बाकी के लिए। और बिल्कुल सर, और नर्सरीज में इतना ज़्यादा स्कोप है क्योंकि हमें हाई डेंसिटी लगाना है। ओके। हाई डेंसिटी के लिए हमारे पास प्लांटेशन नहीं है, ओके। इसलिए डिपार्टमेंट ने यही प्रोग्राम लॉन्च किया कि हम पहले अपने यहाँ पर हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, जी, अपना ये प्रोड्यूस हो जाए हमें यहाँ प्लांट मटेरियल, क्योंकि जो हमारा एलाइट प्लांट मटेरियल वो बाहर से आ रहा है, जी। हम अपना प्रोड्यूस नहीं। इसलिए हमने ये जो शिबिर अहमद को दिया है, दूसरे जो हमारे यूथ है उनको तरह दे के दिया youth आपके ताकि ये पास खुद प्रोड्यूस हो जाए। जी। आप देखिए जो हमारा 500 का पौधा आ रहा है वो हमें 250 या 300 में यहाँ तैयार हो जाएगा, तो उससे भी लोग इसकी तरफ आएंगे। अगरचे भी ये महंगा हो रहा है हमारा हाई डेंसिटी, लेकिन उससे हमें इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ओके। और बहुत ही ज़्यादा स्कोप है नर्सरी में वो। और एप्पल के साथ साथ, चूंकि हमें एप्पल डिस्कस नहीं किया, वॉलनट, आलमंड जी, और हमारा चेरी, जी। बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इसमें। ओके ओके
इरफान साहब, आप पैकेजिंग के साथ तो आप जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, प्रोसेसिंग भी एक प्रोविजन है, प्रोसेसिंग के बारे में आपने सोचा? प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे लोग अब एस्टैब्लिश करने लगे हमारे नौजवान, मैं आपसे भी इस पे आऊँगा, आपसे पहले जानना चाहूँगा। जी सर, एक्चुअली हमारा क्या रहता है कि हम सिर्फ पैकिंग करते हैं इसकी, जी। या इसी तरह से ग्रेडिंग करते हैं इसकी, जी। अलग अलग ग्रेडिंग करते हैं कि ये जो है ना ग्रेडिंग करते हैं फर्स्ट सेकंड, अलग अलग ग्रेडिंग मार्केट्स के लिए, क्योंकि एक आपने भी कहा कि ये जो है ना ये मार्केट जो है ना एक ग्लोबल मार्केट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना हमें ये चीज़ करना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग जो है ना अभी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव इसमें जो है ना हमें लेना चाहिए, ताकि हम भी थोड़ा बहुत इसमें करें कुछ। मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे हुए हैं, 1 मिनट अमीन साहब आपके लिए, आपका क्या मैसेज है हमारे यूथ के लिए, पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से? लगाऊंगा प्रोसेसिंग में हमारे बहुत ज़्यादा, यानी कि हम दे रहे हैं कि इनको इंस्टीट्यूट, इवन 50% इंस्टीट्यूट दे रहे हैं प्रोसेसिंग में, चाहे वॉलनट की प्रोसेसिंग हो, किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने के, किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट के, चाहे वॉलनट में, चूंकि हमारे ये भाई साहब हैं कि ये वॉलनट के साथ जुड़े हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, डेहलिंग में है, उसको क्रैकिंग के फिर कर्नल निकालना है, उसके पैकेजिंग, उसके लिए भी हम 50% इसका जो इंसेंटिव दे रहे हैं। तो मैसेज ये कि आप आए हॉर्टिकल्चर में, देखिए ये इट हैज बीन सस्टेनिंग अस, जो भी हमारे नामसर हाल है उसमें सस्टेन हमें हॉर्टिकल्चर ने ही किया है। ये हमारी 9% जीडीपी हमारा इसी हॉर्टिकल्चर से आता है। बहुत ज्यादा यूथ को आना है, यूथ को आना है, और ये है एनकरेजिंग है, फैसिनेटिंग प्रोफेशन और फैसिनेटिंग कमर्शियल एक्टिविटी है। ओके, इरफान साहब आपका लास्ट रिमार्क्स। बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, खासकर जो एजुकेटेड यूथ है, कि जॉब सीकर मत बनो जी, जॉब प्रोवाइडर बनो। ओके जी, आप आ जाओ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि वर्जिन है। हाँ बिल्कुल, एक ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे, आपका फ्यूचर बन जाएगा। ये मेरी जो ना मैसेज है यूथ के लिए। अमीन साहब, आप हमारे शो में हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इरफान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से बात करके मुझे तो पूरी उम्मीद है कि यूथ को एक आइडिया मिल गया होगा कि जब हम नॉन एप्पल टेम्परेट क्रॉप्स की बात करते हैं, अवेयरनेस को लेकर, बाकी जो हालांकि कुछ चीज़ें नहीं डिस्कस कर पाए हम, क्योंकि आधे घंटे का ही हमारा शो रहता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बिल्कुल इस वादे के साथ कि अगली बार फिर मुलाकात होगी, आज के इस शो से, आज के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।